एमबीबीएस करने के बाद लोग सोचते हैं कि अब तो डॉक्टर बन गया, अब लाइफ इसकी सेट है, बट रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आज मैं तुम्हें रियल नंबर्स दिखाने वाला हूँ। इंटर्नशिप के टाइम पे स्टाइपेंड भी नहीं मिलता और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जॉब ढूंढना भी एक अलग स्ट्रगल है। 6 साल की पढ़ाई, 1 साल एफएमजी के, 1 साल इंटर्नशिप के, 8 साल की मेहनत और उसके बाद सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये। क्या है एमबीबीएस डॉक्टर्स की सैलरी का सच? क्या एमबीबीएस सच में वर्थ इट है? वेल हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित कनौजिया, वर्किंग एज ए जनरल प्रैक्टिशनर इन अ गवर्नमेंट सेटअप। मैंने अपनी एमबीबीएस ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान से की है। मैं 2020 का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने अपनी एफएमजी क्लियर की 2021 में। एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने 1 साल की इंटर्नशिप की और पिछले 3 साल से मैं अलग अलग मल्टीपल हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ, जिसमें मैं रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैटरनिटी होम, इन सेटअप्स में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। 12th साइंस में पास होने के बाद आपको एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है जिसका नाम है नीट यूजी। नीट यूजी में अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एमबीबीएस करने के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। अगर आपका सिलेक्शन इंडिया में नहीं होता है तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, फॉरेन से एमबीबीएस करना। अगर आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हो तो 4.5 साल और अगर फॉरेन से कर रहे हो तो 5 साल। इस दौरान आप एज ए स्टूडेंट रहोगे तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पे रहोगे। एमबीबीएस खत्म होने के बाद अगर आप आईएमजी हो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, तो आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और अगर आप एफएमजी हो, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मेरी तरह, तो आपको एलिफेंट इन द हाउस एफएमजी एग्जाम वो क्रैक करनी पड़ती है। उसके लिए आपको 300 में से 150 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपके 150 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि 50% है, और आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। बट उसके लिए भी आपको इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की तरह 1 साल इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप के दौरान चाहे आप आईएमजी हो या एफएमजी हो, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड जो है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। किसी स्टेट में जो है 30,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है और किसी स्टेट में लेस देन 10,000 का स्टाइपेंड मिलता है। तो वाइड रेंज है ये, कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। ये लिस्ट है डिफरेंट स्टेट्स के इंटर्नशिप के स्टाइपेंड्स की। आप पॉज करके इसको आप देख सकते हो। ये तो होगी गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो आपको स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है। अराउंड 2,000 से 10,000 के बीच में आपका स्टाइपेंड मिलता है और कोई प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइपेंड देते भी नहीं है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप ऑफिशियली एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। आपके पास लाइसेंस मिल जाता है। तब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती है। अगर आपको जॉब करना है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। अगर आपको खुद की प्रैक्टिस खोलनी है तो वो भी आप खोल सकते हो। अदरवाइज आपको अगर फर्दर स्टडीज करनी है, किसी ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो आप एज ए फ्रेशर वहाँ पे रहोगे तो आपको सैलरी काफ़ी कम मिलती है। कोई हॉस्पिटल्स में 30,000 में भी काम करना पड़ता है। थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको जो सैलरी है 60,000 से 70,000 के बीच में प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाती है। कोई हॉस्पिटल्स में आपको 90,000 तक भी सैलरी मिलती है। अगेन ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो आपको एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे काम करना पड़ता है। और अगर आप सिटी में काम करते हो तो 60 से 70,000 और अगर आप रूरल हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सैलरी ज्यादा मिलती है, 75 से 80,000 के बीच। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसके भी 2 ऑप्शन है। या तो आप नीट पीजी के लिए अपियर होते हो या फिर INI-CT एग्जाम देते हो। INI-CT से आपका एडमिशन एम्स में होता है और नीट पीजी से आपका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है। पीजी 3 साल का कोर्स होता है, बट इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलता है। पीजी फर्स्ट ईयर में आपको 60 से 80,000, सेकंड ईयर में 70 से 90,000 और थर्ड ईयर में आपको 80 से 1 लाख तक का स्टाइपेंड मिल सकता है। और अगर प्राइवेट से पीजी करते हो तो स्टाइपेंड बहुत ही ज्यादा कम होता है, 30 to 40,000। बट ये जो स्टाइपेंड है ये भी स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। किसी स्टेट में काफी कम स्टाइपेंड मिलता है, किसी स्टेट में काफी ज्यादा। नीट पीजी एग्जाम जब आप क्रैक कर लेते हो तो आपके पास ब्रांच सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। ब्रांच आइडियली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, प्री एंड पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल ब्रांचेस। क्लिनिकल ब्रांच में जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल ब्रांच और सर्जिकल ब्रांचेस। मेडिकल ब्रांच से अगर आप आपकी पीजी करते हो तो आप MD मेडिसिन, MD पीडियाट्रिक्स, MD डर्मेटोलॉजी, MD साइकेट्री, MD रेडियो, इस प्रकार के डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप सर्जिकल ब्रांच चूज करते हो तो MS जनरल सर्जरी, MS ऑर्थो, MS ENT, MS ऑफ्था, MS OBGY, इस प्रकार के डॉक्टर आप बन सकते हो। अगर हम इन ब्रांचेस की बात करें तो एवरेजली 1.2 से लेकर 2.4 लाख तक सैलरी मिलती है। फ्यू एक्सेप्शंस लाइक रेडियोलॉजी जहां पे सैलरी और भी ज्यादा मिलती है। अब आप इस मोमेंट पे भी आपका क्लिनिक खोल सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। ये चॉइस आपके हाथ में। अदरवाइज आपको फर्दर और पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो आप वापस से एक एग्जाम के लिए अपियर करते हो जिसका नाम है नीट SS। अगर आप नीट SS में सिलेक्ट हो जाते हो और अगर आपने मेडिसिन से आपकी पीजी की है तो आप इन डिग्री को पूरा कर सकते हो, जैसे DM कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा।
इसमें आपको सैलरी 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक मिलती है। और अगर आपने सर्जिकल ब्रांच से पीजी की है तो आप MCH न्यूरो सर्जरी, MCH कार्डियोलॉजी, MCH थोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एक्सेट्रा ये सारे डिग्रीज ले सकते हो। इसमें रफली आपकी अर्निंग्स 25 से लेके 30 लाख एनुअली हो सकती है। MBBS के बाद आपके पास और भी अलग ऑप्शंस है, जैसे कि UPSC CMS, DNB, MBA, या फिर आप अब्रॉड में जाके सेटल हो सकते हो आफ्टर गिविंग USMLE, PLAB, AMC और DHA एग्जाम्स। इन एग्जाम्स के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि सैलरीज देखकर इस फील्ड में मत आओ। अगर आपका पैशन है डॉक्टर बनना तो ही आप इस फील्ड में आओ। पैसे से ज्यादा इस फील्ड में समाज में रेस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन है, जो किसी भी फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज संगीत कनुजिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।